गर्मियों की एक तपती दोपहर थी। सूरज आसमान में अपनी पूरी ताकत के साथ चमक रहा था। गांव के बाकी लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, लेकिन 16 साल की सिया के दिल में कुछ अलग ही बेचैनी थी। उसकी दादी ने उसे कई बार उस रहस्यमय जंगल की कहानियां सुनाई थी, जो गांव के पास था। उस जंगल में मत जाना, बेटा। वहां जो भी गया, फिर कभी लौटकर नहीं आया, दादी ने चेतावनी दी थी। लेकिन सिया जिज्ञासु स्वभाव की थी। उन कहानियों ने उसके मन में जंगल को लेकर कई सवाल भर दिए थे। आखिर उस जंगल में ऐसा क्या था जो हर कोई उससे डरता था? वह रहस्य उसे चैन से नहीं रहने दे रहा था। एक शाम, जब आसमान में बादल छा रहे थे और हल्की बारिश के बाद चारों ओर ठंडक महसूस हो रही थी, सिया ने तय कर लिया कि वह उस जंगल में जाएगी। उसने अपने बैग में एक डायरी, एक टॉर्च और पानी की बोतल रखी। उसने घरवालों को बताया कि वह अपनी सहेली से मिलने जा रही है और फिर चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल के पास पहुंचते ही सिया को अजीब सी शांति महसूस हुई। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो चुकी थी। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। पेड़ों की ऊंची शाखाएं जैसे आसमान से बातें कर रही थीं। उसने एक गहरी सांस ली और जंगल के अंदर कदम रखा। जंगल के अंदर घुसते ही उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। चारों ओर बड़े बड़े पेड़, जो इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। अचानक उसे दूर से किसी के गाने की मधुर आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी सुंदर और खींचने वाली थी कि सिया खुद को रोक नहीं पाई। उसने धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में चलना शुरू किया। थोड़ी ही देर में वह एक छोटे तालाब के पास पहुंची। तालाब का पानी चांदनी में चमक रहा था और वहां एक लड़की सफेद पोशाक में खड़ी थी। लड़की बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। सिया ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। यहाँ जो कोई भी आता है, उसे मेरी कहानी सुननी होती है। सिया हैरान थी। लड़की ने आगे कहा, बहुत समय पहले यह जंगल खुशहाल था। लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते थे। लेकिन फिर एक दिन एक जादूगर आया। उसने इस जंगल को श्राप दे दिया और इसे रहस्यमयी बना दिया। मैं उस जादूगर के श्राप से बंदी हूँ। हर 100 साल में मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरा यह श्राप तोड़ सके। क्या तुम मेरी मदद करोगी? सिया ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा, कैसी मदद? लड़की ने कहा, तुम्हें इस जंगल के बीचों बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर जाना होगा। वहां एक दीपक जलाना होगा, जिससे यह श्राप टूट जाएगा। लेकिन रास्ता खतरों से भरा हुआ है। सिया ने साहस दिखाते हुए हामी भर दी। लड़की ने उसे मंदिर का रास्ता बताया और फिर गायब हो गई। सिया ने गहरी सांस ली और अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दीं। कभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है, तो कभी ऐसा महसूस हुआ कि पेड़ों की शाखाएं उसे रोकने की कोशिश कर रही हैं। जंगल और घना होता जा रहा था। उसे अपनी दादी की कहानियां याद आ रही थीं। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। चलते चलते उसे एक जगह पर 3 रास्ते दिखाई दिए। अब सिया को यह तय करना था कि वह कौन सा रास्ता चुने।
सिया ने सोचा कि उसकी दादी ने हमेशा कहा था, सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिन होता है। उसने सबसे संकरा और अंधेरा रास्ता चुना। रास्ते में कांटे और झाड़ियों ने उसे चोट पहुंचाई, लेकिन वह बढ़ती रही। आखिरकार उसे मंदिर दिखाई दिया। मंदिर बहुत पुराना था और उसकी दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। जैसे ही वह अंदर गई, उसे एक दीपक दिखाई दिया। दीपक को जलाने के लिए उसने अपने बैग से माचिस निकाली। लेकिन जैसे ही उसने दीपक जलाने की कोशिश की, चारों ओर अंधेरा छा गया। एक गहरी और डरावनी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे श्राप को तोड़ने आया है? सिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं यहाँ इस जंगल और तुम्हारी कैद में फंसी आत्मा को मुक्त करने आई हूँ। वह आवाज जोर से हंसी और बोली, अगर तुम सच में ऐसा करना चाहती हो, तो तुम्हें अपनी बुद्धिमानी और साहस का प्रमाण देना होगा। अचानक मंदिर में 3 खंभे प्रकट हुए। हर खंभे पर एक सवाल लिखा हुआ था। सवाल आसान नहीं थे, लेकिन सिया ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सही उत्तर दिए। सवालों के उत्तर देते ही दीपक अपने आप जल उठा। दीपक की रोशनी से पूरा जंगल चमकने लगा। वह सफेद पोशाक वाली लड़की फिर प्रकट हुई। अब उसकी आंखों में खालीपन की जगह आभार और खुशी थी। लड़की ने कहा, तुमने मुझे और इस जंगल को मुक्त कर दिया। अब यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया है। धीरे धीरे लड़की गायब हो गई और जंगल में खुशहाली लौट आई। पक्षी गाने लगे, पेड़ों की शाखाएं झूमने लगीं और सूरज की रोशनी हर जगह फैल गई। सिया जब गांव लौटी, तो उसने अपनी यह कहानी सबको सुनाई। लेकिन गांव वालों को उस पर यकीन नहीं हुआ। फिर भी वे यह देखकर चकित थे कि वह जंगल, जो हमेशा अंधकारमय और डरावना लगता था, अब सुंदर और शांत हो गया था। सिया को समझ में आ गया था कि कभी-कभी हमारे डर के पीछे सबसे बड़ा रहस्य छिपा होता है। जिज्ञासा और साहस हमें उन रहस्यों को समझने और दुनिया को बदलने का मौका देते हैं।